हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित स्टडी कैंपस। देखिए, आज हम डिस्काउंट के पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको डिस्काउंट का पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो बना दी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। यदि आपने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए। आज हम बात करेंगे डिस्काउंट के पार्ट 3 के बारे में। देखिए, डिस्काउंट के पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने लगभग 10 स्टेप्स करा दिए हैं और उनसे रिलेटेड मैंने 2-3 क्वेश्चन भी कराए हैं। यदि आपने हमारी कोई वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाइए और डिस्काउंट के पार्ट 1 पार्ट 2 को देखिए। और आज हम बात करेंगे डिस्काउंट के पार्ट 3 के बारे में। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपए है, उस पर 20% की छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में पहले क्या दिया है, यहाँ से अंकित मूल्य दिया है यानी कि मार्केट प्राइस दिया है उसने 150 रुपए और छूट के लिए कितनी छूट के लिए कह रहा है वो 20% की छूट देने पर। और छूट हमें किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है। कितने परसेंट की छूट देनी है, यहाँ से 20% की। यदि हम 150 पर 20% की छूट दे दें, यानी कि हम 150 का 20% निकाल दें यहाँ से, तो यह आएगा 150 गुणा 20। यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे, आप उनमें 100 लगाएंगे। इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया और 15 दूनी 30। तो छूट जो आएगी हमें रुपए में 30 रुपए की छूट देनी पड़ेगी। अब उसने कहा कि छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। और देखिए, जब हम अंकित मूल्य में से डिस्काउंट यानी कि छूट निकाल देते हैं तो हमारा क्या बचता है, वहां से सेलिंग प्राइस बचता है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ से 150 माइनस 30। और जब हम 150 में 30 घटाएंगे तो कितना है, 120 रुपए। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा इसका, 120 रुपए सेलिंग प्राइस निकल कर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसे तो आप आराम से कर ही लोगे। बस क्या है, हमें अंकित मूल्य 150 रुपए दिया है, इसका 20% निकाल के कितना आया, 20% का 30 रुपए आया। और 30 को हम अंकित मूल्य में से कम कर देंगे। ये 30 रुपए जो छूट दिया है इसमें, और जब छूट अंकित मूल्य में से निकाल देते हैं तो हमारा विक्रय मूल्य निकल कर आता है। तो यहाँ से कितना निकल कर आया, ये 120 रुपए निकल कर आया। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि 475 रुपए के अंकित मूल्य वाले एक जोड़ी जूतों पर 15% की छूट दी जाती है, तो छूट रुपयों में ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट दी जा रही है, 15% की छूट दी जा रही है यहाँ पर। और इनके रुपए में पूछे कि छूट कितनी होगी। अब देखिए, यहाँ पे अंकित मूल्य कितना दिया है, 475 रुपए दिया है यहाँ से अंकित मूल्य। और इसका यदि हम 15% निकाल दें, छूट का परसेंटेज, देखिए निकालेगा इसका 15% कितना होगा, 475 गुणा 15, यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे, अपोन में 100 लगाएंगे। अब देखिए थोड़ा डिवाइड करते हैं इसको हम 25 से काट लेते हैं। 25 चौक 100, ये 4 बार कैंसिल हो गया इससे। अब इसको डिवाइड करते हैं थोड़ा, 25 ही कम 25, यहाँ से बचा कितना, देखिए ये 47 है और मैंने 25 का टेबल पढ़ा, इसमें एक बार गया। और यहाँ से जो रिमाइंडर बचा है ये बचेगा 22। यहाँ से बचा है 22 और 22 आ जाएगा हमारा आगे। नेक्स्ट नंबर हो जाएगा हमारे यहाँ से 225। और जब 25 का टेबल 225 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 में 225, ये जाएगा 9 बार यहाँ से। देखिए 25 से जो है 475, ये पूरा 19 बार कैंसिल होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा है, 15 है, ये बचा है देखो यहाँ से 19 गुणा 15 बचे कितना है, 4। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से 19 और 15 की गुणा करेंगे आपस में। देखिए 19 की हम 15 से गुणा करेंगे तो 19 पंजे 95 का 5 हासिल लगे 9। 19 का 19 और 9 कितना होगा यहाँ से 28, ये हो गया 285। अपूर्ण कितना है यहाँ से, अपूर्ण हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे हम, 285 को 4 से डिवाइड कर देंगे और जो भी निकल के आएगा हमारा वो आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, देखो यहाँ से 475 का मैंने 15% निकाला, यानी कि सीधा डिस्काउंट निकल कर आ रहा है रुपयों में। तो देखिए थोड़ा डिवाइड करते हैं इसको, 4 से 28 को डिवाइड किया मैंने, 4 7 28, 7 बार गया है इसमें। नेक्स्ट नंबर क्या है, 5 दिया है, आप 4 का टेबल 5 में पढ़ेंगे, 4 एकम 4, एक बार गया। यहाँ से रिमाइंडर बचा 1, रिमाइंडर 1 बचा यहाँ से। और 4 का टेबल 1 में नहीं जाने का है, यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, ये हो गया यहाँ से 10। और 4 का टेबल 10 में पढ़ेंगे हम, तो 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा। फिर यहाँ से कितना बचा, 2 बचा, 2 ये आ गया आगे, दशमलव लगवाए, 0 डालेंगे इसके आगे, ये हो जाएगा 20।
और 4 बंदे कितना हो जाएगा 20। तो भाई इसका जो आंसर निकल के आया है 71.25 रुपीज आया है, यानी कि डिस्काउंट जो निकल के आया हमारा ये कितना निकल के आया है 71.25 रुपीज। समझ में आ गया होगा। देखो इसमें कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, अंकित मूल्य 475 रुपए दिया है हमें, बस इसका 15% निकाल देना है और जो भी हमारा नीचे आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, डिस्काउंट होगा रुपयों में। और ये निकल के कितना है, हमने यहाँ से सोल्व किया है 71.25 रुपीज निकल कर आया है इसका डिस्काउंट। अब देखिए भाई ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि एक व्यक्ति ने 16.3% की छूट देने पर कोई वस्तु 450 रुपए में बेची, तो मुद्दत मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ से हमसे मुद्दत मूल्य पूछा है और मुद्दत मूल्य क्या होता है हमारा अंकित मूल्य है, तो इसने पूछा है कि अंकित मूल्य क्या होगा क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पर जो है छूट का परसेंटेज दिया है हमें 16.2/3%, ठीक है, डिस्काउंट का परसेंटेज दिया है भाई। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है हमें उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, सेलिंग प्राइस दिया है, यानी कि एसपी दिया है 450 रुपए और हमसे अंकित मूल्य पूछा है, मुद्दत मूल्य पूछा है। तो देखिए हम डिस्काउंट का परसेंटेज दिया है हमें 16.2/3%, इसका हम फ्रैक्शनल वैल्यू बनाते हैं। तो 16.2/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू बनाओ, देखो 16 की और 3 की गुणा करेंगे, 16 की 48 और 2 कितना हो गया 50 बटे कितना रहेगा 3, और यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे और अपॉन में लगाएंगे 100, ठीक है। उसके बाद देखो 50 से हम 100 को कैंसिल करेंगे, 2 बार कैंसिल होगा, 3 दूनी कितना बचा 6, ये हो गया 1/6। अब यहाँ से 1/6 जो है ये डिस्काउंट का फ्रैक्चर वैल्यू निकल कर आया है, और डिस्काउंट तो मैंने बताया था आपको, जब डिस्काउंट का फ्रैक्चर वैल्यू है यहाँ से, तो नीचे वाला वैल्यू क्या है, ये क्या होता है, ये होता है मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कितना रुपए है यहाँ पर 6 रुपए है। उसके बाद 1 रुपए का इसको इस पर डिस्काउंट मिला है, और डिस्काउंट देने के बाद हमारे पास मूल्य कौन सा बचता है, सेलिंग प्राइस बचता है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बताइएगा, तो 6 जो मार्केट प्राइस है, 1 रुपए की छूट मिल गई, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 5 रुपए हो गया भाई यहाँ। अब देखिए हमें सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ से 5 रुपए निकल कर आया है, क्वेश्चन में कितना दिया है 450 रुपए। तो मैं कहूंगा कि 5 का जो वैल्यू है ये 450 रुपए दिया है, ये कितने गुना होगा इसका, 5 से काटेंगे इसको हम, 5 नहीं 45, 90 गुना हो गया। तो सेलिंग प्राइस तो अंकित मूल्य भी हमारा कितने गुना हो जाएगा, 90 गुना हो जाएगा यहाँ से। तो हम 90 गुना कर देंगे इसको भी, तो 9 6 कितना होता है 54, ये आ गया भाई यहाँ से 540 रुपए। तो इसका जो अंकित मूल्य होगा कितने रुपए निकल के आया, 540 रुपए निकल कर आया। समझ में आ गया होगा। देखो दोबारा देख लो यहाँ से, सबसे पहले क्या कहा उसने कि एक व्यक्ति ने 16.2% की छूट देने पर कोई वस्तु 400 रुपए में बेच दी। अब देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया था हमें 450 रुपए, उसके बाद हमें छूट दी है 16.2/3% की। अब मैंने छूट का परसेंटेज 16.2/3% दिया है, इसका मैंने फ्रैक्शन वैल्यू बनाया, फ्रैक्शन वैल्यू आया भाई 1/6। और मैंने बताया था आपको जब जो भी हमारा फ्रैक्शन वैल्यू अगर हमारा छूट का दिया है, तो जो नीचे वाला वैल्यू होता है वो मार्केट प्राइस होता है यहाँ से। अब मार्केट प्राइस देखो यहाँ पे कितना 6 रुपए है, और छूट कितने रुपए की मिली है 1 रुपए की, और हम मार्केट प्राइस में छूट देते हैं तो हमारा कौन सा मूल्य बनता है, सेलिंग प्राइस बनता है। जब हमने 6 रुपए में से 1 रुपए की छूट दे दी तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा 5 रुपए। अब 5 रुपए यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस निकल कर आया, और क्वेश्चन में कितना दिया है 450 रुपए दिया है, तो 5 की वैल्यू 450 है यहाँ से, ये कितने गुना हो गया इसका 90 गुना हो गया। उसके बाद हम हमारा मार्केट प्राइस भी कितने गुना हो जाएगा 90 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 90 गुना कर लो, देखो 9 की और 90 की और 6 गुना कर लो, 6 9 54, जीरो में लगा दिया, 540 रुपए क्या निकल कर आ गया इसका सेलिंग मार्केट प्राइस निकल कर आ गया। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि एक व्यापारी कपड़े पर 50 रुपए प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है, ठीक है। कपड़े पर क्या है 1 मीटर कपड़ा जो है 50 रुपए में मिल रहा है, मिल नहीं रहा, मतलब 1 मीटर कपड़े का जो अंकित मूल्य है कितने रुपए है 50 रुपए है, ठीक है। उसके बाद वह क्रम से 15% और 20% की छूट देता है, तो वो कहता है कि प्रति मीटर कपड़े की निवल नेट कीमत क्या होगी। निवल नेट का मतलब यह है कि छूट देने के बाद कपड़े की कीमत क्या है, ठीक है, हमसे ये पूछा है। अब देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य कितना दिया है, अंकित मूल्य हमें दिया है 50 रुपए, और उसने जो है कितने बट्टे दिए हैं यहाँ पे देखो 2% की 2 छूटें दी है। देखो पहली छूट 15% है, दूसरी छूट 20% है, और छूट देने के बाद उसने मूल्य पूछा है हमसे, निकाल लेंगे सीधा। देखो अंकित मूल्य 50 रुपए है, और अब देखो पहली छूट 15% की है, तो 100 से कितनी हो जाएगी 85, और दूसरी छूट कितनी है 20% की है, तो 100 से कितने रुपए 100 से कितना हो जाएगा ये 80, और छूट के बाद हमारा मूल्य निकल कर आता है भाई, क्या निकल कर आता है वो सेलिंग प्राइस निकल कर आता है। अब इस सब क्या करेंगे, इस सारे को सोल्व कर लेंगे, आंसर निकल कर आएगा हमारे यहाँ से। देखो 50 से काटा मैंने इसको, 2 बार कैंसिल हो गया, ठीक है।
50 से कम 50, 50 दूनी 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटा मैंने तो 2 कम 2, 2 चौक 8। ठीक, उसके बाद देखो मैंने 5 से 5 दूनी 10 और मैंने 5 से इसको काट लिया 17 बार, 2 से मैंने इसको काटा 2 बार और 17 दूनी कितना हो गया 34। तो सेलिंग प्राइस कितने रुपए हो गया इसका 34 रुपीज हो गया। समझ में तो आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, बस 50 रुपए मार्केट प्राइस क्या है 1 मीटर कपड़े का, उस पर 2 बट्टे निकाल देने हमें। पहला बट्टा क्या है 100 से 15% का, तो 100 से कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, गुणा दूसरा बट्टा 100 से कितना हो जाएगा 20% का, तो 80 हो जाएगा यहाँ से। अब हमारा क्वेश्चन आया 50 गुणा 85/100 गुणा 80/100 को सोल्व कर देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा हमारा। फाइनली आंसर कितना निकल के आया 34 रुपीज सेलिंग प्राइस निकल के आया 15% और 20% के 2 बट्टे देने के बाद। समझे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि एक दुकानदार ने 600 रुपए अंकित मूल्य की एक कुर्सी 15% और 20% की छूट पर खरीदी। अब देखिए उसने पहले इतने देख लेते हैं हम, अंकित मूल्य कितना दिया है कुर्सी का 600 रुपए दिया था, उसने 2 छूटों पर खरीदी है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 600 रुपए अंकित मूल्य दिया है और पहली छूट कितनी 15% की दी है, तो भाई छूट कितनी होगी 100 से कितनी हो जाएगी यहाँ पर 85। नेक्स्ट कितनी 20% की है तो 100 से कितनी हो जाएगी 80। ठीक है, और देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया, 2 से मैंने इसको 2 चौक 8 है, 2 पंजे 10 और 5 से मैंने 85 को डिवाइड कर लिया, ये हो गया 17 बार डिवाइड। अब यहाँ से बचा हमारा 6 गुणा 17 गुणा 4। ठीक, उसके बाद देखो 70 चौक कितना हो गया 68, ये हो गया 6 गुणा 68, तो 6 से कितना होता है हमारा 48, 48 का 8 हासिल लगे 4 और 6 से 36 और 4 कितना हो गया 40। तो देखिए उसने जो है 2 बट्टे मिले उसको 15% 20% का बट्टा, इस छूट के बाद जो है उसने कुर्सी कितने रुपए में खरीदी, फाइनली 408 रुपए में उसने कुर्सी खरीदी है। समझ गए, यहाँ से क्या निकल के आया उसका, दुकानदार ने कुर्सी खरीदी है 408 रुपए में। उसके बाद क्या कहता है वो, और उस पर 28 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। अब देखिए उसने 408 रुपए की कुर्सी तो खरीदी थी, वो 2 बट्टे की छूट के बाद। अब देखिए 428 रुपए की कुर्सी उसने खरीदी है, 408 रुपए की कुर्सी उसने खरीदी है और उससे 28 रुपए खर्च कर दिए, कुल उसको कुर्सी कितने रुपए में बैठी हो। जब उसने 28 रुपए पर खर्च किया है तो होते इसमें जुड़ेंगे। ठीक है, तो जब हमने इसमें जोड़ दिया तो ये कितना हो गया 8 और 8 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 और 0 2 और हासिल लगा कितना हो गया 3 और 4। ठीक है, फाइनली उसको जो कुर्सी पड़ी है 436 रुपए की पड़ी। कितने रुपए की पड़ी कुर्सी 436 रुपए की उसको कुर्सी पड़ी और उसने उसको बेचा कितने रुपए 545 रुपए में उसने बेच दिया उसको। जब उसने 436 रुपए की कुर्सी खरीदी और 545 में उसको बेचा है उसने, यानी कि सीपी जो है इसका अब 436 रुपए है, सेलिंग प्राइस कितना है 550 रुपए है। अब यहाँ से उसको प्रॉफिट के या लाभ के कितने रुपए मिले देखिएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे 545 में से 436 को घटा लेंगे, यहाँ पर घटाओ देखो। अब 5 में से 6 हटाएंगे नहीं जाएगा, इधर को जाए लेंगे, ये हो गया 15, 15 में से 6 गया कितना बचा 9, यहाँ पे बचा हमारा 3, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया, पूरी 5 में से 4 गया 1। हमें जो प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए का हुआ वो 109 रुपए का। और प्रॉफिट हमारा हमेशा किस पर होता है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 436 रुपए है, अपॉन कितना हो जाएगा 436। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए हम 109 को और 436 को आपस में डिवाइड करेंगे तो 109 से 436 कट जाएगा 4 बार। ठीक है, और 4 से हम 25 को काट लेंगे, ये कट जाएगा 25 बार। 4 से हम 100 को काट लेंगे, ये कट जाएगा 25 बार। ठीक, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना निकल के आया 25% निकल कर आ गया हमारे यहाँ। देखिए चाहे दोबारा समझ लो क्वेश्चन को, क्या दिया क्वेश्चन में देखो, दुकानदार ने 600 रुपए, एक दुकानदार ने 600 रुपए अंकित मूल्य की एक कुर्सी 15% और 20% की छूट पर खरीदी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य 600 रुपए दिया था और उस पर 2% की छूट देकर उसने खरीदी है कुर्सी दुकानदार ने। तो यहाँ पर क्या है देखो 2 छूटें मिली उसको, एक 15% की छूट मिली है, दूसरी 20% की छूट मिली है। देखिए यहाँ पर क्या है अंकित मूल्य पर मिलती है छूट हमारी, तो अंकित मूल्य 600 रुपए है गुणा पहली छूट 15% की 100 से कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा 85, दूसरी छूट कितनी 20% की है 100 से कितना हो जाएगा 80। ठीक, यहाँ पर फिर मैंने क्या किया देखो 00 से 00 काटा था और फिर मैंने 10 से 10 काटा था, यहाँ पर 10 बचा था, 10 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 पंजे 10 और फिर मैंने 8 को डिवाइड किया था
2 चौक 8, 2 से। उसके बाद यहाँ पे 5 होता है, मैंने 5 को 50 से डिवाइड कर लिया, 17 बार डिवाइड हो गया। यहाँ पर बचा था हमारा 6 गुणा 17 गुणा 4, और इन तीनों का गुणा जो निकल के आया था फाइनली हमारा 408 रुपये निकल कर आया। अब देखिए उसको जो है कितने रुपए की पड़ी थी वो कुर्सी, कुर्सी पड़ी दो छूट मिलने के बाद 408 रुपए की, ठीक है। और उसने उसके बाद 28 रुपए इसकी मरम्मत पर और खर्च कर दिए, तो कुल उसको कुर्सी कितने रुपए की पड़ी अब 408 रुपये तो ये है, 28 रुपये इसने खर्च किए और इस पर, तो कुल इसको कुर्सी पड़ी 436 रुपये की पड़ी। अब भाई 436 की इसको कुर्सी पड़ गई, उसके बाद उसने 545 का इसको बेच दिया। अब 436 की कुर्सी 545 की बिक रही है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है यहाँ से? 109 रुपए का। देखो आप 545 में 436 घटाओ, 109 रुपए बचेगा यहाँ से, तो 109 रुपए का लाभ हुआ है। लाभ हमें से किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 436 रुपए है, गुणा कर दिया हमने 100 से। उसके बाद देखो हमने 9 से 436 काटा, कितनी बार कटेगा ये? 4 बार, ये 4 बार कट गया। अब यहाँ पे 4 बचता है, 4 से मैंने 100 को डिवाइड किया 25 बार, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने परसेंट का आ गया? 25% का यहाँ से प्रॉफिट निकल कर आ गया। अब आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की एक छूट और 20% पे 10% की दो क्रमिक छूटों के बीच अंतर 144 रुपए है, तो अंकित मूल्य क्या होगा वस्तु का? ठीक है, देखिए भाई ये जो क्वेश्चन है ये CGL टायर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या है, देखो यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की एक छूट दी है। देखिए भाई एक तरफ दिया है हमको 30% की एक छूट दी है, उसके बाद 20% में 10% की दो क्रमिक छूटें दी हैं। यहाँ पर क्या है 20% व 10% की दो क्रमिक छूटें दी हैं। अब इन दोनों के बीच जो है अंतर दिया है 144 रुपए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले 20% में 10% का समतुल्य बट्टा निकालेंगे। और समतुल्य बट्टा हम कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था आपको। देखो 100 माइनस 100 गुणा 100, पहला बट्टा 20% का है तो 100 से कितना हो जाएगा ये? 80। दूसरा बट्टा 10% का है तो 100 से कितना हो जाएगा यो? 90। ठीक है, और देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल। यहाँ बचा है 100 माइनस 8 नम 72। अब देखिए यहाँ से फाइनली कितना डिस्काउंट निकल गया? 100 में से 72 घटाओ 28 रुपये, 28%। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक छूट हमारी 30% की दी है और 20% में 10% का समतुल्य बट्टा कितना निकल गया हमारा? 28%। तो अब क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर तो दिया था 140 रुपये। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतर कितना बैठ रहा है? देखो 20% में 10% का समतुल्य बट्टा 28% निकल के आया, और एक छूट हमारी 30% दी है। इन दोनों के बीच अंतर 144 रुपये है। यहाँ पर कितना अंतर है? ये दिया है 2% का अंतर। देखिए यहाँ पर कितना अंतर है? 2% का अंतर है। क्वेश्चन में कितना दिया है? 144 रुपये। अब देखिए यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे, अपोन में 100 लगाएंगे, बराबर कितना हो गया? 144 रुपये। अब यहाँ से देखो, इससे हम इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा ये? 50 बार। ये हो गया 1/50 इज इक्वल टू 144। अब देखो 50 इधर भाग में दिया तो गुणा में चला जाएगा, तो एक बराबर हो जाएगा 144 गुणा 50। अब गुणा कर लेंगे हम यहाँ से, देखो जीरो हमारा ऐसे आ जाएगा, 5 चौक 20 का जीरो, हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 कितना हो गया? 22 का 2, हासिल लगे 2, 5 जगह 5 2 कितना हो गया? 7। तो भाई यहाँ से एक का वैल्यू आ गया 7200, और जो हमारा क्या है, यही हमारा अंकित मूल्य है 7200 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? देखो दोबारा समझ लो। यहाँ से उसने कहा कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की एक छूट, देखिए एक छूट हमारी 30% की दी है, उसके बाद वो आगे कहता है और 20% में 10% की दो क्रमिक छूटों के बीच अंतर 144 रुपये दिया है। अब देखिए यहाँ पर 20% और 10% की दो क्रमिक छूटें दी हैं, इनका हम समतुल्य बट्टा निकालेंगे। इनका समतुल्य बट्टा निकल गया यहाँ पर 28%। और अब इन दोनों के बीच जो अंतर दिया है 144 रुपये दिया है। यहाँ पर कितना अंतर दिया है? 2% का। देखिए 30 है, ये 28% है, तो 2% का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? 144 रुपये। यहाँ से 2% का वैल्यू 144 रुपये दिया है। ठीक है, हमने क्या परसेंटेज हटाया, अपोन में 16 लगाया इसके। उसके बाद हमने 2 से इसको काट लिया, 2 एकम 2, 100 को काटा मैंने 50 बार, ये हो गया 1/50 बराबर कितना है? 144। अब मैंने 50 से भाग में दिया, इसको गुणा में ले जाऊंगा, एक का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 144 गुणा 50। 144 गुणा 50 के हम गुणा कर लेंगे, फाइनली आंसर आया है 7200 रुपये। तो यही क्या है, हमारा अंकित मूल्य होगा। ठीक है भाइयों, समझ में आ गया?
अब चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजेश 900 रुपए में एक मेज खरीदता है। ठीक है, राजेश ने एक मेज खरीदी 900 रुपए में तथा उसे बेच देता है, उसके बाद उसको बेच देता है और राजेश ग्राहक को 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, राजेश के पास एक मेज है और उसने 900 रुपए में उसको खरीदा है। उसने एक मेज को 900 रुपए में खरीदा है, यानी कि बाय किया है सीपी। राजेश के पास जो मेज है उसका सीपी कितना है, 900 रुपए है, और उसको क्या है वो बेच देता है। उसके बाद बेचने पर वो 2 बट्टे देता है, देखो 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट भी देता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि राजेश ने मेज कितने रुपए की बेची, हमें ये तो निकालना है। तो हमें सीपी दिया है यहाँ से 900 रुपए। अब 900 रुपए की क्या है, 900 रुपए कीमत क्या है, ये मेज की कीमत है। अब इस पर 2 बट्टे दे देंगे हम। पहला बट्टा कितने रुपए का दिया उसने, 10% का, तो 100 से कितना हो जाएगा 90। दूसरा बट्टा 20% का, तो 100 से कितना हो जाएगा 80। फाइनली हमारा सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगा बट्टे देने के बाद। इसको सबको सोल्व कर लेंगे हम। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कैंसिल हो गए। उसके बाद 9 नम 81 गुणा 8, सेलिंग प्राइस बराबर हो गया 8 ही कम 8 है, 8 अट्ठे 64। तो राजेश ने जो है उसको कितने रुपए में बेच दिया, 2 छूट देने के बाद 648 रुपए में बेच दिया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। देखो कुछ नहीं है यहाँ पर, देखो राजेश के पास बस एक मेज है, ऐसी मान के चलो आपके पास कोई वस्तु है। ठीक है, आपको वो वस्तु 900 रुपए में बेचनी है और किसी को बेचेंगे तो आप क्या है उस पर 2 छूट देंगे, एक 10% की, 20% की। 2 छूट देने के बाद क्या है आप उसको बेच दोगे। तो फाइनली देखो हमने एक 10% की छूट दी 900 रुपए पर, तो 10 से कितना हो गया, ये 90 हो गया। दूसरी छूट 20% की दी है, तो 10 से कितना 80 हो गया। फाइनली मैंने सबको सोल्व किया, आंसर आ गया हमारा 648 रुपए। तो हमारी वस्तु कितने रुपए की बिक जाएगी, 648 रुपए की बिक जाएगी भाई। चलिए आज के लिए बस इतने ही, और हमें कमेंट करके बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें।